एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th स्टैंडर्ड के सिविक्स का लेसन नंबर 5 पंचायती राज। इससे पहले हमने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो सिविक्स है वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पूरा का पूरा सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस चैनल पर फिनिश करेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में कि जो पंचायत होती है वो क्या काम करती है, किस किस चीज़ों पर डिस्कशन करती है, ठीक है, और पंचायत जो है वो किस प्रकार से बनती है। तो इससे पहले हम लोग जो भी है पढ़ चुके हैं लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, किसके थ्रू चुनते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू चुने जाते हैं। और उनका काम क्या होता है कि जो भी काम है वो गांव के हित में करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और जो ग्राम सभा के लोग जो होते हैं प्रत्येक रूप से क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, पंचायती के 5 लोग। पंचायत का मतलब होता है पंच और पंच का मतलब होता है 5, ठीक है। तो ये 5 लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे गांव के लोग हैं, मतलब गांव की सभा हो रही है। सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आ गए हैं पंचों के पास, पंचायत के पास, और वो क्या करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो गांव में एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि सभी लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं, ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो पंचायत है वो पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसके बाद पहली बार क्या हो रही है, ग्राम सभा की बैठक हो रही है। और जो हरदास है, हरदास गांव के जो लोग हैं वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। क्योंकि गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, जैसे रोड नहीं होता, फिर इसके बाद लाइट नहीं होती, पानी नहीं होती। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस उन्होंने फाइंड आउट किए हैं वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्राम सभा। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं कि ग्राम सभा क्या होता है। कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले, पंचायत मतलब ये पंचायत का क्षेत्र है, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी वयस्क हैं, मतलब जितने भी नौजवान हैं, जो यंगेस्ट लोग हैं, यंगर लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, गांव के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस गांव में सिर्फ एक गांव ना हो, उसके बदले में एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। ग्राम सभा में ज़रूरी नहीं कि एक ही गांव के लोग आ रहे हैं, कभी कभी दो, अगर गांव छोटा है तो 2-3 लोगों की ग्राम सभा भी एक में कर दी जाती है, ठीक है। तो कई राज्यों में हर गांव की क्या होती है, ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। और उसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ग्राम सभा में कितने वर्ष के आयु तक के लोग होने चाहिए, तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो उसमें क्या होना चाहिए, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्राम सभा में, और उनको वोट देने का अधिकार भी होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, गांव की मतदाता की सूची में उनका नाम आता है और फिर वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ग्राम सभा का जो इलेक्शंस हैं कैसे होता है, ठीक है। अब हम टॉपिक देखते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने क्या किया है, सड़क की मरम्मत पे चर्चा की है कि सड़क की जो मरम्मत है वो किस प्रकार से की जाए, ठीक है। और उन्होंने बताया कि सड़क जो है, गांव की जो सड़क है वो मुख्य सड़क से जोड़ दी जाएगी। फिर इसके बाद कोई बोलता है पानी के ऊपर चर्चा होने लगती है। तो गांव में रहने वाली एक तीजिया है, उन्होंने क्या किया, बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हरदास गांव में हमेशा पानी की प्रॉब्लम होती रहती है। अब ना पानी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हैंडपम्पों का जो पानी है वो ज़मीन के नीचे चला गया है और मुश्किल से ही हैंडपम्प में थोड़ा बहुत पानी आता है, ठीक है। जितनी भी औरतें हैं उनको 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। एक नदी है सूरू नदी के पास पानी लेने के लिए, ठीक है, जाना पड़ता है। तो बहुत सारा क्या होता है, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये वहाँ पर एक सदस्य और थे, उन्होंने सुझाव दिया कि जो सूरू नदी है का जो पानी है, अगर हम उसमें पाइप लगाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी बना दें, ठीक है, गांव में टंकी में पूरा पानी को अगर भर ले हम पाइप के थ्रू, ठीक है, तो जो पानी की कमी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरे लोगों ने क्या कहा कि नहीं, इसमें बहुत ये महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इस साल हम क्या करते हैं, हैंडपम्प को गहरे तक साफ़ करवा लेते हैं और कुएं को भी क्या करा लेते हैं, साफ़ करा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि पानी आने लगेगा, ठीक है।
तो तीजिया क्या कहने लगती है कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमेशा का प्रॉब्लम है, तो हमें कोई पक्की एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिरता ही जा रहा है, और जितना पानी ज़मीन में है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, उसका उपयोग होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। तो ग्राम सभा में एक और सदस्य थे जिनका नाम था अनवर। उन्होंने सबको बताया कि महाराष्ट्र का एक गांव है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, तो पानी संरक्षण के लिए उन्होंने एक नया तरीका वहाँ पे देखा था जब वो अपने भाई के घर घूमने गए थे तब। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक वाटर शेड बनाया है। क्या बनाया है? वाटर शेड, मतलब कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कहते हैं उसको। और उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था, और मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी वाटर शेड के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसके भाई के गांव में लोगों ने क्या किया था, पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम लगाया था, यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। तो इसके वजह से क्या होता था, जो पानी है वो आराम से स्टोर होने लगता था। तो जो ये अनवर का विचार है वो सबको बड़ा अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बॉक्स में जो लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, कई वार्ड होते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये पूरा ग्राम पंचायत है, तो ये जो एरिया है उसको छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक वार्ड जो है, अब प्रत्येक वार्ड में क्या होगा, अपना एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक आपका। हर एक वार्ड में क्या होगा, अपना अपना एक प्रतिनिधि होगा। तो जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है। इसके साथ क्या कर सकते हैं, पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं वो सरपंच को चुनते हैं। किसके थ्रू चुनते हैं, इलेक्शन के थ्रू। अब पंचायत का वो क्या बन जाता है, मुखिया होता है। ठीक है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का क्या करते हैं, गठन करते हैं, जो कि कितने साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत का एक क्या होता है, सचिव भी होता है। उसका काम क्या होता है, सचिव जो होता है वो ग्राम सभा का क्या होता है, सचिव होता है। और सचिव के लिए इलेक्शन नहीं होता, उसको कौन नियुक्त करता है, सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। और सचिव का काम क्या होता है कि ग्राम सभा में एवं ग्राम पंचायत की जो बैठक बुलाना होता है, और जो भी चर्चा होती है एवं जो भी निर्णय निकल के आते हैं उसका रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है। तो वो कहीं पे भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनको सिर्फ इतना देखना होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो बैठक हो रही है उसमें कौन से टॉपिक जो है डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्राम सभा में क्या हो रही, चर्चा के लिए एक वापस से अगला मुद्दा आ चुका है। पहले का मुद्दा क्या था, पानी का प्रॉब्लम था और सड़क था। अब नेक्स्ट मुद्दा क्या आ गया है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है, सूची बनानी है। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जो गरीब रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वापस सब लोग क्या करने लगे, डिस्कशन करने लगे कौन किसका नाम जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो जब वो बंदा है वो क्या करता है, नाम पढ़ना शुरू करता है, तो लोगों के बीच खुसुर फुसुर क्या हो जाती है, शुरू होने लग जाती है। ठीक है, खुसुर फुसुर जो है वो शुरू होने लग जाती है। तो नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा। ठीक है, नटवर जो है उसका नाम कहाँ पर आया है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे आया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, एक टेलीविज़न खरीदा है अभी हाल ही में, रंगीन टेलीविज़न वो भी। तो और उसके बेटे को उसने क्या दिलाई है, नई मोटरसाइकिल भी दिलाई है। तो सब लोग ये सोचने लगे कि जब ये टेलीविज़न खरीद सकता है, मोटरसाइकिल खरीद सकता है, तो ये गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे कहा कि सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया। ठीक है, अब एक बिरजू भी है जिसका नाम भी इस सूची में आ चुका है। उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। ठीक है, तो इस सूची में तो इन लोगों का ही नाम आना चाहिए जो कि गरीब है या फिर गरीब रेखा के नीचे है। ठीक है, ओम प्रकाश तो मजदूर है, उसके पास तो कोई ज़मीन भी नहीं है।
और वो बहुत मुश्किल से क्या कर पा रहा है, अपना गुजारा चला पा रहा है। तो उसका जो नाम है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे में क्यों नहीं है। ठीक है, तो जो सुखी बाई है वो क्या कहती है कि तुम्हें पता है कि जो नटवर है और जो बिरजू है ना वो अमीर चंद के दोस्त है। तो वहाँ पे कोई होगा जो अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो उनके दोनों दोस्त है। तो उसने जो अमीर चंद है, ठीक है, अमीर चंद क्या था, पहले गांव का ज़मींदार था। ठीक है, और उसके पास वो बहुत सारी ज़मीन थी और वो बहुत सारी ज़मीन का क्या था, मालिक था। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपने दोस्तों का नाम कहाँ डाल दिया, बिलो द पॉवर्टी लाइन में डाल दिया। ठीक है, पर लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। जो ओम प्रकाश है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ओम प्रकाश का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है। तो क्यों नहीं है अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सरपंच जो है उन्होंने देखा कि लोगों के बीच में क्या हो रही है, बहुत खुसुर पुसुर हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि किसी को कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो जो सरोज ने सूरजमल को उकसाना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि तू बोल दे तू बोल दे, तो सूरजमल जो है वो उन्होंने कोशिश की बोलने की कि नटवर और जो बिरजू है उसके बारे में पूछे। ठीक है, तो जो सरोज है उसने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन जो सूरजमल है वो चुपचाप भी बैठा रहा, कि सोचा कि भाई दूसरे के मुद्दे में क्यों पड़े। ठीक है, तो अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। ठीक है, तो सरोज ने क्या क्या उठकर कहा, जो सरोज है उसने थोड़ा हिम्मत दिखाई और उसने कहा कि ओम प्रकाश की जो नाम है वो सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार जो है वो बहुत गरीब है, तो उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। ठीक है, तो सरपंच ने पूछा कि उसका जो नाम है इस सूची में, इस लिस्ट में क्यों नहीं आया, भाई रीज़न क्या है, सबका नाम आया तो उसका नाम क्यों नहीं आया जबकि वो इतना गरीब है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं ना, घर पे आते रहते हैं गवर्नमेंट टीचर्स सर्वे करने के लिए। तो जब उन्होंने सर्वे किया तो उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर पर गया था, पर वहाँ पर क्या लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। शायद वो कहीं काम ढूंढने के लिए गया होगा, शायद इसलिए क्या लगा है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ठीक है, तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए, मतलब कि पारिवारिक मतलब पूरा परिवार से ये कितना कमाता है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इस पे क्या होने लगता है, बहस होने लग जाती है कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो पारिवारिक आय है उसको क्या किया जाएगा, देखी जाएगी, और उसके बाद अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम क्या होगा, उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया है कि अगर इस अमाउंट से आप नीचे कमा रहे हो महीने का, तो आप किस में आओगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन आओगे। ठीक है, तो जब सूची तैयार की गई, जब देखा गया कि उसकी पारिवारिक जो आय है वो कितनी है, तो जब उनको आंसर मिला तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ही था। ठीक है, फिर इसके बाद उसका नाम उसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राम पंचायत। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ठीक है, हमेशा मतलब हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में क्या होता है, उनकी बैठक होती है। और इनका जो मुख्य काम होता है, उनके क्षेत्र में आने वाले लोगों, गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है कि कैसे जो विकास है वो होगा, कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने गांव में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही क्या करती है, पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। जो पंचायत है, जो 5 लोग बैठे हैं ना, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जो गांव के सभा के जो लोग हैं वो अलाउ करती है कि हाँ आपको ये करना है, हाँ ये सही है, तभी क्या कर सकती है, पंचायत अपना काम कर सकती है, अपने मन से ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के ये 2 पंच हैं जिन्होंने 2005 में क्या की थी, अपने पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि अच्छा काम करते हैं तो कौन सा अवार्ड मिलता है, निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये गाँव लेवल का अवार्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो पंचायत है उसका काम क्या होता है, फिर इसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो जो पंचायत है उसका काम क्या करना है, तो उनको मतलब मोस्टली अपने गांव की ही देखरेख करनी पड़ती है। ठीक है, कि कैसा है गांव में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारा देखना होता है। ठीक है, तो सड़कों,
नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, भवनों का निर्माण कराना होता है और उसका रख रखाव करना होता है। ठीक है। और जो कर होता है ना, स्थानीय लोगों का कर, मतलब कि जिसके पास ज़मीन वगैरह है तो टैक्स वगैरह इकट्ठा करना भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। गांव को जो लोग हैं उनको रोज़गार देना, ठीक है, ये भी किसकी योजना होती, सरकार योजना के अंडर में ही आता है। इसके बाद ग्राम पंचायत की आदमी के स्रोत, ठीक है, आमदनी के स्रोत मतलब ग्राम पंचायत के पास जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, तो घरों में और बाज़ारों में जो लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, किसी के पास खुद का घर है, खुद का मार्केट है, तो क्या करते हैं इसमें ये पैसे लगाते हैं, इससे उनको जो टैक्स मिलता है उससे ग्राम पंचायत का काम होता है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी जो विभाग हैं उनसे जो भी चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी उनको राशि प्राप्त होती है। ठीक है। और जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वो पैसे। ठीक है। तो सरकार जो है कोई रोड बनाने की योजना चल रही है या फिर वॉशरूम बनाने की योजना चल रही है, तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट खुद पैसा जो है वो प्रोवाइड करती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक है, कोई अच्छा काम करना है करती है गवर्नमेंट तो दान भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा साउथ के बहुत सारे जो हीरो हैं उन्होंने बहुत सारे गांव को क्या किया हुआ है, अपने अंडर में लिया हुआ है ना, मतलब अडॉप्ट कर लिया है गांव को। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मतलब कि ग्राम पंचायत के पास आमदनी आती है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं होती है ना, उसका काम करवाने के लिए समितियां बनती है। ठीक है। जैसे कि निर्माण समिति, कुछ बनाना है तो फिर निर्माण समिति बना दी जाएगी। ठीक है। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र है, ठीक है, एक भवन बनवाया है, तो यह जो काम होगा वो किसका होगा, निर्माण समिति करेगी। मतलब कि पूरी ग्रुप बनाएंगे वो, और उस ग्रुप का काम होगा कि भवन वगैरह का निर्माण करना। ठीक है। और इन समितियों में क्या होते हैं, कुछ जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा के भी होते हैं और कुछ सदस्य जो होते हैं वो पंचायत के भी होते हैं। दोनों जो क्या करते हैं, मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है। और क्योंकि दोनों का होना ज़रूरी है, कोई भी अपना मनमानी ना करे, कोई भी कुछ गलत ना हो, इसीलिए। ठीक है। इसके अलावा चलिए देखते हैं कि जो हरदास गांव है, ग्राम की जो पंचायत ने क्या क्या काम किया है। तो हरदास गांव की जो ग्राम सभा है उसमें पानी की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। क्या आपको वो याद है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया था ना कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्राम पंचायत की क्या हुई, बैठक हुई, तो कुछ पंचों ने क्या किया, उस मुद्दे को वापस से उठाया, क्योंकि पहले भी ये मुद्दा उठ चुका था, वापस से उठाया। और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव जो हैं वो सब उपस्थित हैं। पंचायत के सदस्यों ने क्या किया, सबसे पहले कुआं साफ करने के लिए कहा और 2 हैंडपंपों को गहरे करने के विकल्प पर सोच विचार किया। ठीक है, क्योंकि सोच विचार से ही ग्राम पंचायत का काम होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े, क्योंकि गांव में पानी की समस्या ज़्यादा है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई कुएँ वगैरह साफ़ करा दो। ठीक है। सरपंच ने सुझाव दिया, जो सरपंच है उन्होंने अपनी राय दी कि पंचायत के पास जो है हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उनसे हम क्या कर सकते हैं, ये सारा काम किया जा सकता है। ठीक है। और सभी सदस्य जो है मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज भी कर लिया। तो पंचायत के जो सदस्य है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुआं साफ करने के लिए एक अपना क्या दिया, विकल्प दिया। इसके अलावा बोला कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हैंडपंप है उनको हम गहरा भी कर सकते हैं। ठीक है। ताकि गांव के जो पानी के बिना गांव के लोगों को रहना पड़ रहा है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो। इसके बाद सरपंच ने क्या सुझाव दिया कि पंचायत के पास हैंडपंप के देखरेख के मद में कुछ पैसा है, क्योंकि पहले भी सरपंच के पास क्या था, हैंडपंप बनाने के लिए पैसा था, तो कुछ पैसे बच गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे बचे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन पैसों से काम कर सकते हैं और जो भी लोगों की प्रॉब्लम है उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। जितने भी सदस्य थे सब लोग मान गए। और जो रजिस्टर, जो सचिव है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि सचिव का काम क्या होता है, जो भी निर्णय लिया गया है उसको रजिस्टर पर दर्ज करना। तो उन्होंने क्या किया,
रजिस्टर पे दर्ज भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सभी जितने भी सदस्य हैं उन्होंने मिलकर समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के ऊपर वो विचार करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि अगली जो बैठक होगी वो ग्राम सभा के जो लोग हैं क्या पूछेंगे, ग्राम पंचायत से प्रश्न पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है। तो इसीलिए जो ग्राम सभा, उनको भी डर था कि भाई ग्राम सभा के जो लोग हैं वो पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तो कुछ पंचों ने, जो पंच लोग थे, उन्होंने क्या किया, शंका जाहिर करते हुए कहा कि जल संरक्षण से क्या पानी का स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो इस पर भी क्या होने लगा, चर्चाएं हुई और अंत में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत जो है वो खंड विकास अधिकारी से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, उसके मतलब इसका अच्छे से नॉलेज है, उससे हम लोग बात करेंगे इस योजना पर और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। पंचायत के 3 स्तर, अब हम पंचायत के 3 स्तर के बारे में पढ़ेंगे कि जो पंचायत है वो कौन से 3 लेवल्स पे काम करती है। तो हरदास गांव की जो पहली है ग्राम सभा, ठीक है, और पंचायत के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों को ये समझना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या होती है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा कि जो ग्राम सभा के लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। पहला स्तर क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि ग्राम सभा के प्रति वो जवाबदाह रहते हैं। जो भी वो काम करते हैं उनको सब कुछ ग्राम सभा को बताना होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में एक हो गया आपका ग्राम पंचायत। सेकंड जो है, दूसरा स्तर जो है आपका वो है विकास खंड, ठीक है, जिसको जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। ठीक है, ग्राम सभा में क्या होता है, सिर्फ एक ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति में ना पूरी ग्रुप होती है। ठीक है, तो बहुत सारे पंचायतें इसमें होती है। और पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत होता है। थर्ड वन जिला परिषद। ठीक है, जिला पंचायत और जिला परिषद दोनों एक ही है। ये जो है ये तीसरा स्तर है। और जिला परिषद क्या होते हैं, एक जिले के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक जिले के स्तर पर वो क्या करते हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं कि अपने ज़िले को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में जो राशि होती है ना उसका क्या करते हैं, वितरण करता है। मतलब सबसे पहले जो मनी होता है वो किसके पास आता है, जो जिला पंचायत है उसके पास आता है। ठीक है, जिला पंचायत के पास आएगा, फिर जिला पंचायत वाला उसको देगा पंचायत समिति को, और पंचायत समिति उसको देगी ग्राम पंचायत को। तो इस प्रकार से क्या होता है, पैसों को बांट दिया जाता है। ठीक है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्यों ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हुए हैं। तो इसलिए पंचायत संबंधित कोई भी कानून जो है वो हर एक राज्य में क्या होता है, कुछ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि राज्य जो है वो अलग अलग लेवल पे काम करती है ना, सबके अलग अलग राज्य होते हैं। और जो भी राज्य का मुखिया होता है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर होता है, वो क्या कर सकता है, अपने अलग लॉ बना सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने राज्य के अलावा अलग अलग अपने नियम बना सकता है। गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी जो है वो बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो गांव की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो किस ग्राम पंचायत को समझ में ही नहीं आएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रही है क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं। अगर 10 के 10 बच्चे कुछ बोलेंगे ही नहीं तो टीचर को समझ में कैसे आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम समझने के लिए बच्चों को बोलना ज़रूरी है। उसी प्रकार से एक गाँव की समस्या को समझने के लिए ग्राम सभा का होना और ग्राम सभा के लोगों का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका चैप्टर जो कि ख़त्म हो गया है। बहुत छोटा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।